आज हम विदिशा के उदयगिरी जंगल रिसोर्ट है उस स्थान पर पहुंचे। जंगल मतलब उदयगिरी के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर नरसिंह शिला रखी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन और आधुनिक प्रतिमा है, जो कि यहाँ पर एक कितना विशाल पत्थर पर भगवान नरसिंह शिला के नाम से यहाँ पर रखी जाती है और यहाँ पर प्रति वर्ष यहाँ पर पूजन पाठ की जाती है। और यहाँ पर जो धर्माधिकारी हैं गिरिधर शास्त्री जी, वह लंबे समय से इस प्रतिमा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और देखा जा रहा है कि उनके प्रयास से और यहाँ के कुछ सामाजिक संस्थाओं के प्रयास के माध्यम से इस नरसिंह शिला पर सेट तैयार करवा लिया गया था। उस समय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जब प्रहलाद पटेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय गिरिधर शास्त्री के माध्यम से इस सेट को तैयार करवाया गया था ताकि इस नरसिंह शिला को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। तो मेरे साथ गिरिधर शास्त्री जी, जो कि धर्माधिकारी हैं, वह मेरे से जुड़ रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा ये प्रतिमा का क्या महिमा है, कितनी पुरानी है और क्या विशेषता है और ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। जी गिरिधर शास्त्री जी। यह गुप्त काल के समय बनाई गई यह वो प्रतिमा है जो विश्व की एक अद्वितीय भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। भगवान नरसिंह के दर्शन मात्र से हमारा भय दूर हो जाता है। यदि कोई शत्रु हमको परेशान कर रहा है, हम भगवान नरसिंह की आराधना करते हैं तो हमको शत्रु के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। ये अनादिकाल से यहाँ पूजन होता चला आया है। 134 वर्षों से रामलीला अपनी ध्वज यात्रा यहाँ पर निकाल रही है। यहाँ पर एक कवि सम्मेलन भी होता है। माननीय प्रहलाद पटेल जी जिस समय केंद्रीय पुरातत्व विभाग के मंत्री थे, हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने यहाँ पर एक टीन शेड का निर्माण भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कराया, लेकिन वो इतना कमज़ोर काम था कि एक हवा के झोंके में, आंधी में वो पूरा झुक गया है। भगवान नरसिंह के ऊपर वो सारे खम्भे टिके हुए हैं। हम भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से और मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इनके जो खम्भे हैं उनको ठीक कराया जाए और एक मजबूत काम किया जाए। इसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं और पूर्व भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ पर नरसिंह शिला का दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। भगवान बराही की मूर्ति, भगवान नरसिंह की मूर्ति, भगवान शेषशाही की मूर्ति, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति और विश्व की सबसे पहली भगवान गणेश जी की मूर्ति उदयगिरी में है। नरसिंह भगवान ने कब रूप रखा था? नरसिंह भगवान को रूप किस समय का ये रूप है नरसिंह अवतार का? भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट हुआ था। हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा। तब भगवान ने आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का और सायंकाल के समय न दिन में, न रात में, न हथियार से मारा, नाखूनों के द्वारा उसको विदीर्ण किया और अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने यह रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप को मारा था। हिरण्यकश्यप को। तो मेरे साथ जो गिरिधर शास्त्री जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। नरसिंह भगवान ने कहा बताया कि इनकी पूजा करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है और उन्होंने बताया कि जब भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप थे, उनको वरदान था कि वह किसी से ना इंसान से मरेंगे ना जानवर से मरेंगे। तो उन्होंने कुछ समय आधा शरीर मानव का और आधा शेर का शरीर रखा था। मतलब नरसिंह मतलब नर और सिंह, मतलब नर और सिंह दोनों मिलकर एक शब्द बना था नरसिंह भगवान। तो उनकी ही ये प्रतिमा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारीगण भी यहाँ पर पहुँचते हैं। अब मैं आपको हमारे कैमरामैन साथी जो हमारे साथी हैं उनसे कहूँगा कि इस प्रतिमा के समक्ष फोकस करें और ये देखें प्रहलाद पटेल जो मंत्री थे उस समय तत्कालीन पुरातत्व संग्रहालय के, उस समय इस प्रतिमा को उनके द्वारा इसको टीन शेड तैयार कर दिया गया था। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि गिरिधर शास्त्री जी बताते हैं कि एक बरसात चली, आंधी आई, तूफान आया, उसमें ये टीन शेड धराशायी हो गया। मतलब ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका, ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। गिरिधर शास्त्री जी का अनुरोध है शहर की जनता से और मंत्रियों से, यहाँ के जो नेताओं से अनुरोध करते हैं गिरिधर शास्त्री जी कि ऐसी पुरातत्व संग्रहालय जो पुरातत्व हमारी सनातन धर्म की, इतिहास की, संस्कृति विरासत है उसको सजो कर रखने की, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे विरासत के बारे में। तो ये थी हमारी नरसिंह शिला की एक इस उदयगिरी के जो पीछे जहाँ पर विराजमान है। तो हमारे यहाँ पर आज उदयगिरी के दिन, रामनवमी के दिन, एक महापर्व का आयोजन किया जाता। उसी अवसर पर यहाँ पर अनेक कार्यक्रम हुए। यहाँ पर करीब 132 वर्ष पुरानी परंपरा
चली आ रही है, जहाँ पर झंडा प्रत्येक मंदिर के, शहर के अंदर जो भी मंदिर हैं उनके झंडे की प्रतिमा झंडे को लेकर निकलते हैं उदयगिरी की परिक्रमा करने के लिए। करीब 132 वर्ष की परंपरा चली आ रही है और ये प्रतिमा जो नरसिंह भगवान की करीब 1 लाख कई हज़ारों वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है। तो हम सरकार का हमारे चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ऐसी जो विरासत है, जो धरोहर है हमारे पूर्वजों की, उनको सजोने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ये धरोहर ख़त्म ना हो जाए, मिट ना जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम दिखा सकें। विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं कमल रैगवार, विदिशा।